अस्सलाम वालेकुम। आज मोरहा 2/10/2023 है। हम लोग मौजूद हैं अपनी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास में। इस क्लास के स्टार्ट हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं। आज इनका एक प्रैक्टिकल हो रहा है। ये वॉशिंग मशीन की वायरिंग को और वॉशिंग मशीन के हिस्सों को चेक करने का तरीकाकार देख रहे हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्स हमारे पास वॉशिंग मशीन के हिस्सों को चेक कर रहे हैं, कुछ ग्रुप वॉशिंग मशीन के तमाम हिस्सों की टेबल पर वायरिंग कर रहे हैं और कुछ ग्रुप्स वॉशिंग मशीन की टब के अंदर वायरिंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। मेरा नाम ताहा है। मैं वाकई के रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पीटी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अच्छा, आप आज क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन की टेबल पर वायरिंग। चलें, आप वॉशिंग मशीन के हिस्सों में से चंद हिस्सों का पहले मुझे नाम बता दें। ये टाइमर है, ये 1 वे 2 वे स्विच है, ठीक है, ये घंटी है, ठीक है। और ये कैपेसिटर है। अब सबसे पहले मरहले में आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके सामने कोई भी टाइमर आता है तो आप इस टाइमर को कैसे चेक करेंगे? अपने टाइमर को चाबी दें और उसका पहला चेक करें। अब इसका फर्स्ट चेक करके हमें बताएं मल्टीमीटर की मदद से कि क्या हमारे टाइमर की काली तार और स्लेटी तार कंटिन्यूटी दे रही है या नहीं दे रही। क्या हमारी काली तार स्लेटी तार के साथ कंटिन्यूटी दे रही है? दे रही। मेरा नाम मोहम्मद इमरान इफ्तिखार है। मेरा गांव गजवालिया है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में दाखिल हूँ। क्या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं आज? वॉशिंग मशीन, ये टाइमर है, ये कैपेसिटर है, ये घंटी है, ये 1 वे 2 वे स्विच है, ये मोटर है। ठीक है। अब आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि ये जो टाइमर कौन सा है, अपने हाथ में पकड़ें। इस टाइमर का वॉशिंग मशीन के अंदर क्या काम है, तो आप क्या कहेंगे इसके कितने काम है वॉशिंग मशीन के अंदर? टाइमर के 2 काम है। ये मोटर को 2 शिफ्टों में चलाता है, कभी इस तरफ चलाता है, कभी इस तरफ। थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज चलाता है और थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। और टाइमर का दूसरा काम क्या है? टाइमर का दूसरा काम है कि जब टाइमर की चाबी खत्म होने वाली हो, ये घंटी। नाम तलहा खान है। मैं मक्का अकादमी का रहने वाला हूँ और मैंने अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में दाखिल किया। आप 1 वे 2 वे स्विच को हमें चेक करके बता दें कि उन्हें किस तरीके से चेक किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसके कितने पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं। इसमें सर 3 पॉइंट है। ठीक है, एक कॉमन है, 1 वे, एक 2 है, एक ऑफ है। ऑफ है। टोटल 4 पॉइंट हो गए इसके। अब आप इसको किस तरीके से चेक करेंगे? हम इसको पहले कॉमन पॉइंट पे देंगे, ठीक है, और जब हम इसको इस पॉइंट पे देंगे, अगर कंटिन्यूटी नहीं दे रही तो ये इसको इस तरफ घुमा लेंगे। कॉमन पॉइंट पर रखकर एक पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी देनी चाहिए और बाकियों के साथ नहीं देनी चाहिए। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। अभी आपका जो नीचे वाली इसकी नाब है उसकी पोजीशन कौन सी साइड पर है? अभी 1 वे पे सर, इस साइड पर है। चलिए लगाएं इसको। क्या ये कंटिन्यूटी दे रही है? जी सर। ठीक है। अब आप इसे 2 वे वाले पॉइंट पर या अपने अगले पॉइंट पर लाएं। अब आप कॉमन के साथ उस पॉइंट की कंटिन्यूटी देखें। दे रही है। इसका क्या मतलब है कि आपके 1 वे 2 वे स्विच ठीक है? मैं गाँव में रहता हूँ। मैंने अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में। चलें, आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं? आज हम वॉशिंग मशीन के चलें, अब आप टाइमर को हमें चेक करके बता दें। टाइमर के टोटल कितने चेक होते हैं? 3 चेक है। कौन कौन से? पहला चेक ये, जब हम टाइमर में चाबी करते हैं तो काली तार और स्लेटी तार के साथ कंटिन्यूटी देनी चाहिए। दूसरा चेक क्या है टाइमर का? जब हम सब तार को कभी पीले के साथ और कभी माल्टी के साथ। ठीक है। और टाइमर का तीसरा चेक क्या है? टाइमर का तीसरा चेक ये है कि जब चाबी खत्म होने वाली हो तो काली तार को नीचे के साथ। मेरा नाम अब्दुल वासिफ और मैं DIT का रहने वाला हूँ। मैंने अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हम आज कैपेसिटर का चेक करेंगे।
इसको सबसे पहले चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए इसकी दोनों तारों को हम सॉकेट में देंगे। सॉकेट में देंगे 1-2 मिनट के बाद जब हम निकालेंगे और इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम दोनों तारों चलें, अब आप अपने कैपेसिटर को चार्ज करें। बस अब क्या आपके कैपेसिटर का पटाखा ठीक था? जी। इसका मतलब आपका कैपेसिटर ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर अली है। मैं काउंटपुर कोई नाड़े का रहने वाला हूं और मैं अली टेक्निकल कॉलेज हरिपुर में दाखिला इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। मौजूद हैं। वॉशिंग मशीन के नीचे वाले हिस्से में ये मोटर है। ठीक है। और ये मोटर को फिक्स करने के लिए ये लगा हुआ है, फटा लगा हुआ है और ये इसका बेल्ट है और ये चक्का लगा हुआ है और ये चक्के के आगे ये रूटर लगा। अब हमारे इस ग्रुप ने इस वॉशिंग मशीन की टब में वायरिंग मुकम्मल कर ली है। तो वॉशिंग मशीन को चलाएं। सबसे पहले हमने इसे 2 वे पर किया है और उसके बाद टाइमर को चाबी देंगे। अभी इस वक्त हमारी ये जो वॉशिंग मशीन है ये कौन सी सिमत में चल रही है? ये क्लॉक अब ये क्लॉकवाइज चल रही है। अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि आप वॉशिंग मशीन को चेक करें तो वॉशिंग मशीन में अब इस पे चलते वक्त हम कितनी बातों को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वॉशिंग मशीन ठीक है या नहीं है। जब हम टाइमर को बनाए तो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और फिर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अपनी बारी बारी सिमत तब्दील करते रहना चाहिए। इस वक्त हमारी ये जो इसका फूल है ये किस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हमारा इसका पहला चेक ठीक हुआ तो थोड़ी देर बाद इसको रुक कर सिमत को क्या करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए। अब मशीन खुद बहुत रुक गई है और फिर इसके बाद अब इसे क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ये हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास थी। आज इनका प्रैक्टिकल हो रहा था कि वॉशिंग मशीन के हिस्सों का चेक, उसकी टेबल पर वायरिंग और फिर उसके बाद टब में वायरिंग। कुछ ग्रुप्स यहाँ पर वॉशिंग मशीन की वायरिंग टेबल पर कर रहे थे और फिर उसके बाद कुछ ग्रुप्स यहाँ पर वॉशिंग मशीन की वायरिंग टब में कर रहे थे।